इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य पञ्चमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य तद्विष्णोः परमं पदम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 5वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के तद्विष्णोः परमं पदम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम तद्विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुराततम्। इस मंत्र के ऋषि हैं तद्विष्णुरित्यस्य मेधातिथि ऋषि विष्णुर्देवता चेदार्षि गायत्री छंदः सर्जः स्वरः तदनुष्ठानेन किं फलमित्याह। उक्त मंत्र के विषय में जो अनुष्ठान कहा है उसे क्या सिद्ध होता है यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः हे सभ्य जनों, जिस पूर्वोक्त कर्म से सूरयः स्तुति करने वाले वेद वेत्ता जन विष्णोः संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले परमेश्वर के। देखिए विष्णु का यहाँ अर्थ दिया हुआ है कि जो ईश्वर हम सबको पूरे संसार को बनाया है, उत्पन्न किया है, फिर पालन कर रहा है और फिर एक दिन इस संसार को समाप्त भी कर देगा। प्रलय में चला जाएगा ये संसार, कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे हम जन्म लेते हैं, थोड़े दिन हम चलते फिरते हैं और फिर अंत में यह शरीर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यह संसार भी उत्पन्न हुआ, चल रहा है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो जो ऐसा करता है उसी का नाम क्या है? विष्णु। संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले परमेश्वर के जिस परमम अत्यंत उत्तम पदम प्राप्त होने योग्य पद को दिव्य सूर्य के प्रकाश में आततम व्याप्त चक्षु नेत्र के एवं समान सदा सब समय में पश्यन्ति देखते हैं, तत् उसको तुम लोग भी निरंतर देखो। भावार्थ है, इस मंत्र में पूर्व मंत्र से पश्यत इस पद का अनुवर्तन किया जाता है और पूर्णोपमा अलंकार है। निर्धूत अर्थात छूट गए हैं पाप जिनके, वे विद्वान लोग अपनी विद्या के प्रकाश से जैसे ईश्वर के गुणों को देख के सत्य धर्माचार युक्त होते हैं, वैसे हम लोगों को भी होना चाहिए। देखिए जैसे विद्वान हैं, जो समझ गए हैं संसार क्या है, जो सन्यासी हो गए हैं, जो सब प्रकार से अपने जीवन के सच्चाई को जानते हैं, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, इस बात को जो समझ गए हैं, ऐसे विद्वान जिस प्रकार से परमात्मा की उपासना करते हैं, जिस प्रकार से अपने जीवनचर्या चलाते हैं, जिस प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, हम आप भी उनको देख देख कर हमें भी उसी प्रकार से धर्माचार करते रहना चाहिए। और ऐसे यदि हम करेंगे तभी हमारा ये जीवन सफल होगा, अन्यथा ये सुंदर जीवन, मनुष्य का जीवन असफल हो जाएगा। सारे संसार में जितने भी जीव हैं उसमें मनुष्य सबसे अच्छा जीव है। मनुष्य जीवन के लिए कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जीवन बहुत ही भाग्यशाली लोग पाते हैं, लेकिन यह शरीर पाकर भी जो काम करना चाहिए वो नहीं किया तो बेकार भी हो, यह जीवन बेकार हो गया। इसीलिए इस जीवन को सफल बनाने के लिए हमें विद्वानों के गुणों को, विद्वानों के आचरणों को देख के फिर हमें उसी रास्ते पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। सतत सत्य और सत्य के ग्रहण और धर्माचरण में अपने जीवन को लगाते रहना चाहिए। ऐसा आज के इस वेद स्वाध्याय में हम सब ने जाना है। तो आज के इस यजुर्वेद के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।